कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप श्रद्धा भी बनाकर रखे हो, लेकिन फिर भी सब कुछ उल्टा होने लगता है। लोग दूर जा रहे हैं, मन व्याकुल है और जिंदगी में रुकावट ही रुकावट है। क्या आप भी सोच रहे हो कि शायद भगवान आपकी सुन नहीं रहे? तो हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हो सकता है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आपको एक बड़े वरदान के लिए तैयार कर रहे हैं। आप रामायण या महाभारत याद करो। भगवान राम को वनवास मिला, परिवार से दूर जाना पड़ा, दुख मिले, संघर्ष मिले। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कठिन संघर्ष था जिससे वह बुराई को खत्म कर पाए। श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। पूरा जीवन एक उद्देश्य पूर्ण था, अधर्म का नाश करने का। और यही पैटर्न हर उस व्यक्ति के जीवन में होता है जिसे भगवान किसी बड़े कार्य के लिए चुनते हैं। जब भगवान किसी को वरदान देने वाले होते हैं तो उससे पहले कुछ संकेत भेजते हैं। पहला, जीवन में कठिन समय आना। जब भगवान किसी को बड़े कार्य के लिए चुनते हैं तो पहला कदम होता है उस व्यक्ति का आंतरिक शुद्धिकरण, और यह शुद्धिकरण होता है पीड़ा के जरिए। हो सकता है कि आपको हर दिशा में रुकावट महसूस हो, काम में नुकसान, लोगों का विरोध या अंधेरों से भरा हुआ मन। लेकिन याद रखिए, सोने को भी सोना बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता 2:14 कहती है, ये सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, तुम उनके परिवर्तन से प्रभावित मत हो। भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, आपकी आत्मा को नई शक्ति देने के लिए। दूसरा, कुछ लोगों का दूर हो जाना। कई बार आप नोटिस करेंगे कि जो लोग पहले आपके सबसे करीब थे, अचानक वह दूर हो जाते हैं। कुछ लोग बिना वजह रिश्ते तोड़ देते हैं और आप सोचने लगते हो, मैंने क्या गलती की? लेकिन यह गलती नहीं, यह डिवाइन प्रूनिंग है। जैसे एक माली पेड़ के कुछ पुराने टहनियां काट देता है ताकि नए फूल खिल सके, वैसे ही भगवान भी कुछ लोगों को दूर कर देते हैं ताकि आपकी उड़ान उनकी वजह से रुक ना जाए। हर कोई उस दिशा में नहीं जा सकता जहां भगवान आपको ले जा रहे हैं। और जैसे महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा, वैसे ही कभी भगवान आपको अलग करते हैं ताकि आप स्वयं अपनी यात्रा पर निकल सकें। तीसरा, आंतरिक शांति का अभाव या अशांति। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर आपके मन में अशांति है, अगर पहले जो चीजें सुकून देती थीं अब उनमें भी बेचैनी महसूस होती है, तो यह संकेत है कि आपकी आत्मिक जागरूकता शुरू हो गई है। यह भगवान की आवाज है जो कहती है, अब वक्त आ गया है, अब बदलाव आना चाहिए। गीता 4:7 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तब जन्म लेता हूं जब धर्म की हानि होती है। आपके अंदर भी एक नई पहचान, नया धर्म, नया उद्देश्य जाग रहा है। और जब तक आप इस आत्मिक कॉलिंग को नहीं समझेंगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। चौथा, अचानक सुझाव या अवसर मिलना। कभी कभी बिना किसी योजना के कुछ ऐसा हो जाता है जो लगता है यह तो मुझे चाहिए ही था। किसी अजनबी की मदद, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या एक छोटी सी बात जो आपका पूरा माइंडसेट बदल देती है। यह सब संयोग नहीं, डिवाइन समन्वय है। भगवान आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे रामायण में हनुमान जी राम से मिले, वो एक साधारण घटना नहीं थी, वो एक दिव्य मिलन था जिसका उद्देश्य था राम जी के कार्य को पूरा करना। गीता 18:6 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए आपके जीवन में दिव्य हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादा लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वह घबराते हैं, सोचने लगते हैं कि भगवान उनसे नाराज हैं। पर सच ये है कि यह वक्त आपके लिए छुपा हुआ वरदान होता है जो आपके जीवन में अभी हो रहा है। जैसे कि अंतः अस्थि प्रारंभ, वो कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आप एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म के दौरान हो। जो आप सोच रहे हो कि खत्म हो गया, वह शायद वही मोड़ है जहां से भगवान की रणनीति शुरू होती है। अगर आपने भी इनमें से कोई संकेत महसूस किया है तो कमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हो कि हर दिन आपके जीवन में एक नई रोशनी आए, और अगर आप काम वासना से परेशान हो, तो ये वीडियो देखना बहुत हेल्पफुल है। थैंक्स।